मध्य प्रदेश के 10 प्रमुख स्थान 10 फेमस प्लेसेस टू विजिट इन मध्य प्रदेश। भारत का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर गुफाओं, झरने और जंगलों जैसे प्राकृतिक अजूबों के साथ साथ कई ऐतिहासिक किले और मंदिर मौजूद हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में जहां आपको एक बार तो जरूर जाना चाहिए। नंबर 10, खजुराहो। दोस्तों, खजुराहो सिर्फ मध्य प्रदेश और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध एक ऐसी जगह है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व भर में पहचान बना चुका है। ये शहर खूबसूरत प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों का घर है, जहां पर आध्यात्मिक शिक्षाओं, ध्यान, नृत्य, कुश्ती और कामुक कला को दर्शाती हुई बहुत सी आश्चर्यजनक मूर्तियां बनी हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मौजूद मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण 950 से 1050 सीई के आसपास चंदेल वंश द्वारा कराया गया था, जिस कारण यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। आज खजुराहो सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भारत आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद के रूप में स्थापित हो गया है, क्योंकि हर कोई यहाँ की कामसूत्र को दर्शाती मूर्तियों को करीब से देखना चाहता है। नंबर 9, भीमबेटका केव्स। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही प्राचीन जगह है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ जाने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप साउथ एशियन स्टोन एज में पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ न सिर्फ प्राचीन समय में भारतीय उप महाद्वीप पर रहने वाली मानव सभ्यता के सबूत मिलते हैं, बल्कि इन गुफाओं की दीवारों पर आपको कुछ ऐसे चित्र भी देखने को मिलेंगे जो आज से 30,000 साल पुराने हैं। दोस्तों, यही कारण है कि यूनेस्को द्वारा इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, जिसे देखने हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। नंबर 8, मांडू। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से करीब 110 किलोमीटर दूर मांडू एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जिसे देखने के बाद कोई भी इसको भूल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आपको न सिर्फ शानदार महल देखने को मिलेंगे बल्कि यहाँ की सुंदर झीलें और प्राचीन जैन मंदिर आपके मन में अपनी स्मृति जरूर छोड़ जाएंगे। मांडू को लोग सिर्फ इसलिए नहीं जानते क्योंकि यहाँ पर कई सुंदर स्मारक मौजूद हैं, बल्कि ये लोगों के बीच रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर की अमर प्रेम की कहानी की वजह से भी प्रसिद्ध है, जिस कारण इसे देखने सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से हजारों लोग आते हैं। वैसे अगर आप भी मांडू जाने का प्लान बना रहे हैं तब आपको बता दूं कि मांडू का जहाज महल यहाँ की सबसे सुंदर संरचनाओं में से एक है, क्योंकि 120 मीटर लंबा ये खूबसूरत महल दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो तालाब के बीच कोई सुंदर जहाज तैर रहा हो। नंबर 7, बैलेंसिंग रॉक्स। बैलेंसिंग रॉक्स मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसी जगह है जिसे देखने के बाद किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि इस जगह पर आपको प्रकृति का अजूबा यानी कि एक ऐसी चट्टान देखने को मिलेगी जो फिजिक्स के सभी नियमों को धोखा देती है। कई जानकारों के अनुसार यह चट्टान कई हजार साल पहले इस जगह पर हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट की बात बनी थी, जिसे आज तक कोई भी हिला नहीं पाया है। वैसे जब आप इसे देखेंगे तब आपको यही लगेगा कि आपके जरा से भी धक्का देने पर ये नीचे गिर जाएगी, पर सच्चाई इससे बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि 6.5 तीव्रता का भूकंप भी इस चट्टान को गिराने में असफल हुआ है, जो यहाँ रहने वाले लोगों के मन में इस विश्वास को और जटिल करता है कि इस चट्टान को कोई नहीं हिला सकता। नंबर 6, उज्जैन। वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत से प्राचीन शहर मौजूद हैं, लेकिन जब बात उज्जैन शहर की आती है तब इसका नाम सुनते ही लोग भक्तिमय हो जाते हैं, क्योंकि इस शहर में स्वयं बाबा महाकाल निवास करते हैं, जिस कारण इसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह शहर इतना ज्यादा प्राचीन है कि इसका विवरण महाभारत में भी मिलता है, जिसको देखते हुए इसे भारत के 7 सबसे धार्मिक शहरों में गिना जाता है। यहाँ बना महाकालेश्वर मंदिर अपने प्राचीन आर्किटेक्चर से हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और जो भी इस मंदिर के अंदर जाता है उसे यहाँ एक अलग प्रकार की शांति मिलती है, जिस वजह से दुनिया भर के लोग इस मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं।
हालांकि ऐसा नहीं है कि उज्जैन में सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर की वजह से प्रसिद्ध हो, क्योंकि यहाँ का भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और गणेश मंदिर भी लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। उज्जैन को एक और चीज सबसे खास बनाती है और वो है यहाँ हर 12 साल में लगने वाले कुंभ मेला, जिसमें साधु संतों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। नंबर 5, पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के सियोनी और छिंदवाड़ा जिले के करीब मौजूद एक ऐसा नेशनल पार्क है जो किसी भी वाइल्ड लाइफ लवर के लिए स्वर्ग साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ चीता और भेड़िए जैसे जानवरों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, बल्कि नेशनल पार्क पक्षियों के करीब 300 से भी ज्यादा प्रजातियों का घर है। दोस्तों, यहाँ मौजूद नदियां और खूबसूरत पेड़ इसे और भी ज्यादा सुंदर बनाते हैं, जिस कारण दुनिया भर के नेचर और वाइल्ड लाइफ लवर्स इस नेशनल पार्क में घूमने के लिए आते हैं। खैर, यह पर्यटकों के बीच भी बेहद फेमस है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जंगल बुक के लेखक रडयार्ड किपलिंग को अपनी किताब लिखने की प्रेरणा इसी जंगल से मिली थी, जिस कारण लोग इसे मोगली लैंड भी कहते हैं। नंबर 4, सांची स्तूपा। सांची स्तूपा यूनेस्को द्वारा घोषित मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसे दुनिया भर में मौजूद बौद्ध धर्म के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि इस जगह पर भगवान बुद्ध की अस्थियां दफन की गई थी। ये भारत की सबसे प्राचीन पत्थर की संरचनाओं में से एक है, जिसे भारत के महान सम्राटों में से एक सम्राट अशोका द्वारा निर्मित करवाया गया था, जो कि स्वयं बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े उपासक थे। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें प्राचीन स्मारकों और संरचनाओं को देखने का शौक है, तो आपको एक बार सांची स्तूपा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको भारतीय कला के साथ प्राचीन कारीगरी का जबरदस्त नमूना देखने को मिलेगा। नंबर 3, चंदेरी। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के करीब मौजूद एक ऐसा कस्बा है जो मौजूदा समय में भारतीय पर्यटकों के बीच खासा फेमस हो चुका है। दोस्तों, यहाँ मौजूद प्राचीन किलों और स्मारकों को जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि इनमें आपको प्राचीन भारत की कला और संस्कृति का नमूना देखने को मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंदेरी में करीब 350 ऐतिहासिक भूमि चिन्ह मौजूद हैं, जिनमें चंदेरी का किला, जौहर कुंड और कई अन्य जैन मंदिर शामिल हैं, जो कि करीब 11वीं सदी के आसपास बनाए गए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, चंदेरी में बहुत सी डरावनी जगहें भी मौजूद हैं, जिनमें खूनी दरवाजा सबसे प्रमुख है, जहां पर रात में कोई भी नहीं जाता। इसी फियर फैक्टर को देखते हुए आज बॉलीवुड का ध्यान भी चंदेरी की तरफ गया है, जहां पर राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री जैसी हिट मूवी की भी शूटिंग हो चुकी है। नंबर 2, पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के करीब मौजूद एक ऐसा शहर है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन संरचनाओं से भारत समेत दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। शायद ही आप जानते हो कि 1067 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये शहर एक जमाने में ब्रिटिश राज की छावनी हुआ करता था, जिसे आज लोग सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्राचीन संरचनाओं का मिश्रण देखना चाहते हैं, तब पचमढ़ी आपके लिए एक आइडियल लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको सुंदर जंगलों और झरनों के अलावा कई प्राचीन संरचनाएं भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह पंडावास केव्स है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ महाभारत काल के पांडवों ने अपना वनवास बिताया था, जिस कारण हर साल भारी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। हालांकि इसके अलावा भी यहाँ और भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जो पर्यटकों को बार बार पचमढ़ी जाने पर मजबूर करती हैं। नंबर 1, ओरछा। बुंदेलखंड में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित ओरछा मध्य प्रदेश की एक ऐसी जगह है जो अपने ऐतिहासिक मंदिरों और महलों की वजह से पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुका है। जिस तरह भारत के लोगों के बीच अयोध्या का महत्व है, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के लोगों के बीच ओरछा भी एक प्रमुख स्थान रहता है, क्योंकि यहाँ के राजा स्वयं भगवान श्री राम है। यहाँ पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर होने के साथ साथ चतुर्भुज मंदिर और जहांगीर महल जैसी बहुत सी अन्य जगहें भी मौजूद हैं, जो लोगों को इतिहास से अवगत कराती हैं। आज ओरछा के इसी इतिहास को जानने के लिए यहाँ न सिर्फ भारतीय बल्कि बहुत से विदेशी पर्यटक भी आते हैं, जो यहाँ की कला और संस्कृति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है, ओरछा से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टीकमगढ़ जिले में एक ऐसा शिवलिंग है जिसके बारे में मान्यता है कि वो साल दर साल आकार में बड़ा हो रहा है। कुंडेश्वर महादेव नामक मंदिर में मौजूद इस शिवलिंग को लोग 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता देते हैं, इस कारण यहाँ हर साल लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।